सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है एमो और मसूर की दाल। एक ऐसा नाम है, अरे आपको तो पता होना चाहिए, ये तो एक मुहावरा है, एक हमारे यहाँ की कहावत है। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति उतना योग्य नहीं होता और उससे ज्यादा की वो बात करता है। तो हम इस कहानी को देखते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है। इसको लिखा है प्रथम रिसोर्स सेंटर ने और चित्र बनाए हैं प्रथम कंटेंट ग्रुप ने और इसका क्रेडिट है प्रथम बुक्स को। पुराने पटना यानी आजीवाद के एक मोहल्ले में एक नवाब रहते थे। रियासत का हाल गैर था, लेकिन वे खाने के बड़े शौकीन थे। यों कहें कि जुबान के गुलाम थे। जुबान के गुलाम यानी हाँ, खाने पीने की आदत थी उनको, बहुत ज्यादा खाते पीते थे, रुक ही नहीं पाते थे। तरह तरह के स्वादिष्ट खाने से अपने आप को खाने से नहीं रोक पाते थे, जबकि रियासत उनकी काफी खराब हालत में थी। एक रोज मजलिस में किसी ने कहा कि मोहल्ले में एक नया बावर्ची आया है, बड़ी उम्दा मसूर की दाल बनाता है। नवाब साहब के मुंह में पानी भर आया। उसी शाम उन्होंने एक नौकर को भेजकर दाल मंगवाई। खाई तो तबीयत हरी हो गई। तबीयत हरी हो गई माने तबीयत खुश हो गई, यानी नवाब साहब खुश हो गए। बहुत खुश हो जाने को बोलते हैं तबीयत हरी हो गई। फिर क्या था, हर रोज वह दाल आने लगी। महीना पूरा हुआ। मुनीम ने महीने का खर्चा बताया। दाल पर खर्च था सोने के 50 सिक्के। नवाब साहब के तो तोते उड़ गए। फौरन उस बावर्ची को बुलवाया और लगे डांटने। क्या करते हो जी, बावर्ची हो या गिरहकट चोर, सवा मोहर की एक कटोरा दाल होती है कहीं? अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। भाई, नवाब साहब के खजाने में तो पैसा ही नहीं था, उनकी रियासत तो वैसे ही खराब हालत में चल रही थी। फिर भी नवाब साहब अनाप शनाप खर्च करते थे अपने खाने के ऊपर और अपने मुंह पर कोई कंट्रोल ही नहीं करते थे। यह सुनकर बावर्ची को बहुत गुस्सा आया। उसने बताया कि वह दाल को पानी की बजाय दूध में पकाता है तथा दाल में केरल के उम्दा मसालों के साथ साथ सोने चांदी तथा मोती की भस्म भी डालता है। जब दाल पूरी पक जाती है तब उसे शुद्ध देसी घी से बघारा जाता है। बावर्ची ने दाल बनाने में आने वाले पूरे खर्चे का ब्यौरा दिया। सब सुनकर नवाब साहब बड़े शर्मिंदा हुए, मगर माफी कैसे मांगते? अब वो नवाब साहब, वो घमंडी आदमी, बोले इस बावर्ची से माफी कैसे मांगूं? उन्होंने बावर्ची को रुकने को कहा, लेकिन बावर्ची रुका नहीं। उसने बस इतना कहा, ए मुंह और मसूर की दाल, और वहां से चला गया। कोई नहीं जानता था कि बावर्ची कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, लेकिन उसका यह वाक्य हमेशा के लिए एक मुहावरा बन गया। तो प्यारे बच्चों, आज आपको पता चला कि यह मुहावरा कहाँ से बना। तो कैसी लगी आज की कहानी, जरूर बताना। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।